से जोड़ने का नाम है शिव योग। सोई हुई चेतना को जगाने का मार्ग है शिव योग। लोक परलोक के गहनतम रहस्यों को जानने का माध्यम है शिव योग। शिव योग की संजीवनी शक्ति से कटते हैं जन्म जन्मांतर के संचित कर्म, जो हमारे सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण हैं। By practicing Shiva Yoga Dhyana, you burn those karmic layers before they harm you. And as you burn, your life is changed completely. समस्त संसार सुखी और निरोगी हो, यही तो है अवधूत बाबा शिवानंद जी का जीवन लक्ष्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे। तो कीजिए शिव योग की संजीवनी शक्ति का अमृत पान बाबा शिवानंद जी के साथ। आश्रम बाबा बनाता है तुम्हारे लिए। तुम आश्रम में रोज जाते हो, बाबा तो कई कई साल नहीं जाता। वो आश्रम तुम्हारे लिए बनाया है जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो। संसार में कोई किसी के लिए बहुत करता है तो उसके लिए तुम करते हो, लेकिन जो आश्रम में सेवा करता है उसके बारे में कभी भी ये कह कर के उसकी सेवा को कमजोर नहीं कर देना कि ये बहुत बड़ी सेवा करता है। तुम्हारे लिए करता है। तुम जानो बाबा के पास जो बाबा दे सकता है वो तुम सबको देगा, लेकिन अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है किसी के लिए। वो संसार में एक्स्ट्रा होगा, संसार में एक्स्ट्रा होगा। संसार में तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन गुरु के पास जब भी आना यही कहना कि मेरे अहंकार को मिटा दो, मेरी कमियों को मिटा दो, मेरे दुखों को मिटा दो, मेरे स्ट्रेस को मिटा दो और मेरे भीतर परम आनंद की ज्योति को जगा दो। सच्चित आनंद जो मैं स्वयं हूँ, मुझे उसकी अनुभूति करवा दो। समझ रहे मेरी बात को? सो ब्लेस यू। नमः शिवाय। इस मंत्र को याद रखना। कौन सा? हर हाल में, और स्पेनिश में ट्रंकीलो। याद करो इसको। ट्रंकीलो। फील ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल। अनकंडीशनल लव। अब मैं समरी बनाता जा रहा हूं। अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पूरे संसार में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मैं एक जगह गया, किसी जगह पर, तो किसी की सेवा लगा रखी है कि मेरे को गाड़ी में आप ले जाना। तो इतने में किसी और ने कहा, वाह जी वाह, सारे काम तो हम करते हैं और ये कभी दिखता भी नहीं, और आज गाड़ी लेके जब बाबा आ गए तो मैं ये आ गया है। यू आर जजिंग। जो ईशान ने बताया था कि फल दिखाई दिया, फल के भीतर का बीज दिखाई दिया, बीज को काटा तो उसके भीतर का नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसके जो भीतर है उसी से ही उस फल की पूरी सृष्टि पैदा हो सकती है। नेवर नेवर जज एनीवन। और गुरु को तो जज करना ही नहीं। समझ आ गई कि नहीं आ गई? वो किसकी गाड़ी में बैठता है, किसकी गाड़ी में नहीं बैठता, या वो पैदल ही चला जाता है। He is totally detached, but he loves you only unconditionally. And when you put a condition, that unconditional love is stopped to reach to anyone. और यही संसार में भी होना चाहिए, यही तुम्हारे परिवार में भी होना चाहिए। नेवर 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 जज एनीवन। किसी को जज नहीं करना। अनकंडीशनल लव
तुम्हारे भीतर से प्रवाहित होना चाहिए। और तीसरा, हर हाल में खुशी। इसको करना, क्योंकि यहीं विकार पैदा हो सकता है, यहीं अहंकार आ सकता है। और मैं जो तुमसे सेवा करवाता हूं, सिर्फ इसीलिए करवाता हूं कि तुम्हारे खाते में पुण्य और ज्यादा बढ़ जाए। जैसे माता पिता होते हैं ना, जो बच्चा ज्यादा कमजोर होता है उसको ज्यादा खाना खिलाते हैं, वैसे ही बाबा को लगता है जो थोड़ा ज्यादा कमजोर है उससे ज्यादा सेवा ले लेते हैं। यहां किसी से बहुत अधिक प्यार होता है, उसको ज्यादा जायदाद देनी हो तो भी उससे ज्यादा सेवा करवा लेते हैं। लेकिन इंद्र महाराज खेल खेलेंगे ही, और मन में विकृति कभी न कभी आ ही जाती है कि मैं इतनी ज्यादा सेवा करता हूं, मेरी पूंछ कहाँ है। पूंछ की इच्छा नहीं करनी, कृपा की इच्छा करनी, जीवन को सुखी बनाने की इच्छा करनी। जिस कार्य के लिए आए हो वो सार्थक हो, वो सिद्ध हो। बाबा से अगर मांगना तो संसार न मांगना, उनसे यही मांगना कि मेरा कर्म काट दो। क्योंकि अगर कर्म कट गया तो जो बाधा आई है वो भी दूर हो जाएगी, और जो तुम मांगना चाह रहे हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी पता नहीं और क्या क्या मिलेगा। मेरा गुरु बोलता था कि मैं तो पता नहीं क्या क्या देने आया हूं, लेकिन वही 2.5-3 चीजें लोग आके मांग लेते हैं। कोई धन मांग लेता है, कोई बाल बच्चा मांग लेता है, कोई शादी मांग लेता है। इसके अलावा कोई कुछ मांगता ही नहीं। मांगना है तो एक ही चीज मांगना कि मेरे जितने संचित कर्म है वो काट देना। आप मेरे साथ लग के मेरे जितने भी विकार हैं उन विकारों को दूर कर देना। विकार दूर हो गए तो दुख दर्द अपने आप दूर हो गया। दुख दर्द को मत बांचना, विकारों को बांचना जो दुखों का कारण बने हैं। उन कर्मों को बांचना, कहना कि मुक्ति दे दे जो कर्म सारे कष्ट और दुखों का कारण बने हैं। मुझे कर्मों से मुक्ति दिलवाओ, मुझे मेरे विकारों से मुक्ति दिलवाओ। जीवन अपने आप चमक उठेगा। ब्लेस यू। नमः शिवाय। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। अब मैं आपको जो 10 दरवाजे हैं उसके बारे में बताता हूँ। जब जीवात्मा ये शरीर को छोड़ने लगती है तो तब वो एक एक दरवाजा की ओर भागते हैं प्राण, और जो दरवाजा खुला होता है उसी दरवाजे से जीवात्मा बाहर निकलती है, और वो दरवाजा जिस लोक में खुलता है उसी लोक में जीवात्मा प्रवेश करती है। यदि आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है तो पहला दरवाजा है तुम्हारा मूलाधार, जो रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल निचला भाग है, जो जहाँ से सुषुम्ना नाड़ी प्रारंभ होती है, वो टिप ऑफ द टेल, वो है पहला दरवाजा। वो दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उसको बुद्धिस्ट और इंग्लिश में वो बोलते हैं
पेरिनियम चक्रा, द गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ, वो गुदा द्वार से अगर प्राण निकलते हैं तो अधोगति होती है। वो नीच की योनि में, पृथ्वी से नीच का जो डायमेंशन है उसमें जीवात्मा का प्रवेश होता है, और वो भोग योनि या प्रेत और पिशाच योनि में उस जीवात्मा का प्रवेश होता है। तो पहला दरवाजा है। मूलाधार, जिनको चक्रों का ज्ञान है, जिनको चक्रों का ज्ञान नहीं है, वो अपना पीछे हाथ लगाएं और जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरुआत होती है उस बोन को टच करें, स्पर्श करें उसको, और वो हिस्सा है, वो पहला दरवाजा है। ये दरवाजा के बदले अगर उच्च के द्वार खुले हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये दरवाजा, ये है भूलोक। तो यहाँ तो भूलोक, यहाँ भूलोक से नीचे का जो डायमेंशन है, जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, भोग योनि में प्रवेश करती है, 84 लाख योनियों में प्रवेश करती है। यदि सुषुम्ना द्वार बंद है और प्राण ऊपर नहीं उठ पा रहे और फिर वो मूलाधार से बाहर निकलते हैं तो वो होता है। या मनुष्य के अंदर बहुत सी वासनाएं या अतृप्त इच्छाएं यदि पड़ी रह गई कि उनको बड़ा मान सम्मान मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति को ये था कि मेरे को बहुत मान सम्मान मिलना चाहिए, मेरी बहुत वाहवाही होनी चाहिए, लेकिन उसको तिरस्कार मिला, तो उस समय उसके सारे दरवाजे बंद, वो दरवाज़ा खुला, तो वो उन वासनाओं, उन तृप्त को तृप्त करने के लिए वो इधर उधर भटकता है, इधर उधर खोजता है। जो भूख प्यास उसको लगी है और वो तृप्त नहीं हुआ भोजन को प्राप्त करके, वो वासना यदि उसके अंदर है तो वो उसकी अधोगति होती है, और वो जीवात्मा नीच की योनि से निकल करके वो खोजती है कि मुझे कोई भी शरीर मिल जाए जहाँ मुझे पर्याप्त भोजन मिले और मैं तृप्त हो जाऊं, चाहे वो कीट पतंग का ही जीवन क्यों ना हो। जिस किसी के मन में बहुत ही ज़्यादा वासना होती है क्रोध की, बदला लेने की, रिसेंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नीच की दरवाज़ा, जो पहला दरवाज़ा है, जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है, जो सुषुम्ना का निचला भाग है, वो वहाँ से उसका बाहर वो निकलता है, और यहाँ तो पृथ्वी के निम्न कोटि के योनि में वो प्रवेश करता है, और यहाँ वो उससे नीचे पाताल लोक के अंदर प्रेत पिशाच योनि के भीतर वो प्रवेश करता है। एक बार की घटना मुझे याद है, इतना इंटेंस किसी को दुख भी नहीं देना चाहिए, और इतना इंटेंस किसी को दुख अपने भीतर लेना भी नहीं चाहिए। एक पूरा परिवार प्रेत बाधा से शिकार था, और इतना ज़्यादा उनके घर के अंदर उपद्रव होते थे, गंदगी फैल जाती थी, भोजन जो है वो खराब हो जाता था, कपड़े फट जाते थे। और वो जो प्रेत था वो इसी जन्म में उनकी जो शादी हुई, तो जो बारात वो लेकर के गए, तो पहले समय में बहुत ज़्यादा मूढ़ता होती थी, और जो बारात के बाराती जाते थे वो मीन मेख निकालते थे उनके अरेंजमेंट में, और वैसा ही वो बारात गई और उन्होंने हर कमियां निकाली, और लड़की के पिता का बुला बुला के उन्होंने तिरस्कार किया, उनकी इतनी बेइज्जत करी, और फिर वो लड़की को विदा करके ले गए। लेकिन वो जो एक ट्रॉमा था वो उनके पिता के मन में रह गया, और इतना क्रोध, शोभ और घृणा भर गई उनके मन में, सारा जीवन उनका नरक हो गया। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो बदले की जो भावना थी वो नीच के लोक में उन्होंने प्रवेश किया, पाताल लोक के अंदर प्रवेश किया, और भयंकर पिशाच का योनि उसका रूप धारण करके वो बाहर आए, और आने के बाद उनके पूरे परिवार को जो है उन्होंने यातनाएं देनी शुरू कर दी।
तो ये जो पितृदोष आता है, ये जो इस प्रकार से आकस्मिक कष्ट आते हैं, तो एक ही प्रार्थना है कि किसी का मन नहीं दुखाना। और जो बड़े बूढ़े होते हैं घर के अंदर, वो बच्चा बूढ़ा एक समान, तो बड़े बूढ़ों का उतना ही ख्याल करो जैसा एक छोटे बच्चे का करते हो। जैसे छोटे बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं, वैसे बूढ़े भी करते होंगे। लुक आफ्टर देम। वो उनके अंदर अगर शांति का भाव होगा, खुशी का भाव होगा, तो परिवार के ऊपर बहुत सारी कृपा होती है। लेकिन अगर कोई बड़ा बूढ़ा दुखी होकर के निच के द्वार से अगर वो बाहर निकलता है, तो उस परिवार के ऊपर भी बहुत से कष्ट आते हैं। इसलिए ट्राई टू कीप योर एल्डर्स वेरी वेरी हैप्पी। उनको ये आर्ट ऑफ डाइंग का ज्ञान जरूर दें, प्रतिप्रसव साधना का ज्ञान जरूर दें, और कम से कम प्रतिदिन उनसे और कुछ नहीं कर सकते तो ओम मंत्र का 11 बारी उच्चारण करवाया करो। उनसे बोलो आज्ञा चक्र में ज्योति का ध्यान करो, और यहाँ पर ध्यान करते हुए 11 बारी वो कम से कम 21 बारी कम से कम वो ओम की ध्वनि करें। जिन लोगों को नेगेटिव रेडिएशंस का खतरा है, वो लोग भी ये पापनाशनी क्रिया जो है यहाँ पर ध्यान करके ओम का उच्चारण करें, या नाभि पर ध्यान करके ओम का उच्चारण करा करें। ओम की ध्वनि जो है वो नेगेटिव रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज करती है और पॉजिटिव रेडिएशंस को वो बढ़ाती है। दूसरा जो है, यहाँ पर भारतवर्ष में गोमूत्र का अर्क मिलता है। अर्क होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्क को एसेंस, एक्सट्रैक्ट बोलते होंगे। तो वो जो है पीने में बुरा नहीं होता, और वो सुबह और शाम आप 30 ml 40 ml वो गोमूत्र का एसेंस पिया करें। दैट इज़ द एंटीडॉट फॉर नेगेटिव रेडिएशंस। बहुत लाभ देगा। बहुत से आजकल हमारे भारतवर्ष में सोशल संस्थाएं हैं जो कि गोमूत्र का अर्क बना रही हैं। आप लोग कृपा करके इसको पता करें और इस गोमूत्र का सेवन जो है आप लोग अवश्य करना शुरू करें। वैसा गोमूत्र या तो डायरेक्ट जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, भी पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो आप गोमूत्र अर्क जो है वो बिल्कुल डिस्टिल्ड होता है। दैट इज़ ए डिस्टिलेशन दे डू। वो गोमूत्र को गर्म करते हैं, उबालते हैं, और वो जो एवेपोरेट होकर के दूसरे बर्तन में डिस्टिल्ड होकर जो गिरता है वो उसको अर्क बोलते हैं। उसका जो है सेवन 30 ml सुबह 30 ml शाम को, इसको ज़रूर किया करें। इससे पूरे शरीर प्रोटेक्शन रहेगी। गोमूत्र और गोबर का तो इतना बड़ा महत्व कहा गया है कि यदि एटॉमिक ब्लास्ट कहीं करना है तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि जिस स्थान पे ब्लास्ट का एक्सपेरिमेंट करना है वहाँ मिट्टी का एक घर बनाना और उसको गोमूत्र से लीप देना, और गोमूत्र और गाय के गोबर उससे उसकी लिपाई कर देना अच्छी तरह से, और दरवाजे बंद करके दूर जहाँ ब्लास्ट होगा, जो रेडिएशन का एरिया है, चारों तरफ रेडिएशन होगी, लेकिन उस घर के अंदर रेडिएशन का कोई मतलब भी नहीं। इसलिए ये हमारे जो बड़े बूढ़ों ने इसको, इस साइंस को जाना, वो मैं फिर से जीवित कर देना चाहता हूँ। अभी भी गांव में जो सूर्य ग्रहण होता है तो गर्भ धारण करी हुई जो गाय होती है उसी के पेट पर उसी का गोबर मल दिया जाता है। वो इसलिए मलते हैं कि वो जो रेडिएशंस हैं उससे उसके पेट के, उसके गर्भ में जो बच्चा है वो विकृत ना हो जाए, क्योंकि सूर्य ग्रहण में अगर कोई प्रेग्नेंट है और वो बाहर निकलता है तो वो जो रेडिएशंस हैं वो बच्चे को डिफॉर्म कर देते हैं। तो गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए गाय का गोबर ही उसके पेट के ऊपर मल दिया जाता है। इसलिए आप लोग इसका भी सेवन करें। और ये है पहला द्वार, ये है आपका मूलाधार। दूसरा द्वार है स्वादिष्ठान।
नाभि से 4 उंगल नीचे स्पर्श करके देखें। ये नाभि से 4 उंगल नीचे, यहाँ सारी नाड़ियाँ, जो सूक्ष्म नाड़ियाँ, ग्रंथियाँ हैं, वो यहाँ मिलती हैं। जो मनुष्य के मन में फिर से वासनाएं रह जाती हैं, परिवार से अटैचमेंट रह जाती है, और अच्छे कार्य भी किए हैं लेकिन अपने परिवार से के अलावा उसकी दृष्टि कहीं और गई ही नहीं, वो मनुष्य ज़्यादातर हो सकता है वो इस दरवाजे से बाहर निकले। ये जो दरवाज़ा है ये भूर्वलोक को खुलता है, नीचे का दरवाज़ा भूलोक को खुलता है, स्वादिष्ठान का दरवाज़ा जो है भूर्वलोक को खुलता है, और यहाँ पर पितृलोक भी है। तो ये जीवात्माएं पितृलोक में पितृ बन के बैठ जाती हैं, अपने परिवार को लगातार बाँचती रहती, देखती रहती हैं। अगर वो सुखी है तो ये सुखी हो जाएंगे, वो दुखी है तो ये दुखी हो जाएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने शिव योग के साधक हैं वो अपनी साधना और तपोबल के द्वारा, जब आप साधना करते हो तो तुम्हारे सभी पितृलोक से ऊपर उठ के स्वर्गलोक में उनका असेंशन हो जाता है, और ये बहुत ही ब्लेसिंग उनको मिलती है, बहुत कृपा उनको मिलती है। ये दूसरा दरवाज़ा जो है वो स्वादिष्ठान चक्र का है, नाभि से 4 उंगल नीचे। उसके पश्चात तीसरा दरवाज़ा जो है वो है नाभि। नाभि से जो मणिपुर चक्र जिसको बोलते हैं, यहाँ से अंत समय में अगर ये दरवाज़ा खुला है तो जीवात्मा जो है वो स्वर्गलोक में प्रवेश करती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत से पुण्य किए, लेकिन पुण्य के साथ साथ उन्होंने अपने नाम की अभिलाषा भी करी कि उनको इज्जत मिले, सम्मान मिले, दुनिया देखे कि उन्होंने क्या क्या बढ़िया काम किया है, वाहवाही भी साथ हो। ऐसे लोग जो है वो मणिपुर चक्र का दरवाज़ा उनका खुला होता है और वो स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं। ईशान ने अपने शिविरों में बताया था कि जो ईगो है, that is the point of your Manipur chakra. Ego is whether it is a superficial ego, whether it is a wrong ego, or whether it is a spiritual ego. अहंकार तो अहंकार है, प्रतिरूप बदल गए। तो यहाँ पुण्य करने के साथ साथ भी एक सटल इच्छा कि मेरा नाम हो, मेरे को लोग जाने, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और जबकि सेवा वैसी करनी चाहिए जो किसी को पता भी ना चले, और मन में इच्छा हो कि मैं किसी को बताना नहीं चाहता लेकिन मैं सेवा करना चाहता हूँ, उस सेवा से ज़्यादा पुण्य मिलते हैं और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन इस स्थिति में वो जीवात्मा स्वर्गलोक में प्रवेश करती है, और स्वर्गलोक में अनेकानेक सुखों को भोगते हुए जब उनके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वापिस वो मृत्युलोक में उनका वापिस पदार्पण होता है। वो दोबारा से अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद उनको फिर से कर्म करने हैं, ऊपर उठना है। जब 84 लाख से एक कम योनियाँ भोग चुका, 84 लाख से एक योनि में, एक भोग योनि में एक कर्म कटता है, तो 84 लाख योनियों में 84 लाख कर्म ही कटते हैं। तो एक कम 84 लाख कर्म कटने पर वो जीवात्मा फिर से पवित्र हो जाती है, और उसके पश्चात मनुष्य योनि को प्राप्त होने से पहले वो गाय की योनि उनको प्राप्त होती है, और गाय के बाद ही वो मनुष्य योनि को वो प्राप्त होती जीवात्मा। और अगर ये तीसरा दरवाज़ा के ऊपर का चौथा दरवाज़ा खुला है, जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं, तो यहाँ से वो जीवात्मा महरलोक में प्रवेश करती है। स्वर्गलोक से ऊपर का स्थान जहाँ सभी दिव्य आत्माएं, सभी ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी का वास होता है, वो है महरलोक। यहाँ पर वो जीवात्मा बहुत समय तक वो अनंत शांति को प्राप्त करती हुई, सच्चित आनंद को प्राप्त करती हुई वो वापिस जो है फिर से उसको मनुष्य योनि में आना है, क्योंकि अभी उसका पुनर्जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि इस योनि में यहाँ पर जो स्वर्गलोक है
वहाँ अग्नि तत्व प्रधान है, वो तेजोमय शरीर हो गया। जहाँ महरलोक में गए वहाँ मात्र वायु तत्व प्रधान होता है, अति सूक्ष्म शरीर होता है जो वायु का बना है, यहाँ अग्नि का बना है। तो जो स्वादिष्ठान चक्र है वहाँ जल तत्व ज़्यादा विद्यमान है, और जो पृथ्वी लोक है वहाँ पृथ्वी तत्व ज़्यादा विद्यमान है। इसीलिए जो जीव जो भोग योनि के हैं वो ग्रॉस, वो स्थूलता को ज़्यादा लिए हुए होते हैं, और उसके नीचे जो प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस की योनि जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्थूलता को लिए हुए होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रॉसनेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, और यहाँ पर वो वायु तत्व को प्राप्त होता है और अति आनंद को प्राप्त करता हुआ, शांति को प्राप्त करता हुआ वापस वो जन्म लेता है अपने मनुष्य योनि में। और यदि ये दरवाज़ा ऊपर का खुला हो, जो गले के मध्य का दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, पहला हो गया मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा दरवाज़ा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया आपका अनाहत छाती के मध्य से, पांचवां दरवाज़ा जो है वो है विशुद्धि चक्र का दरवाज़ा। ये गले के मध्य से जब जीवात्मा बाहर निकलती है तो जनलोक में वो प्रवेश करती है। यहाँ उसका जो मूल स्वरूप है वो आकाश तत्व है, बाकी तत्व बिल्कुल सूक्ष्मतर अवस्था में है, लेकिन जो आकाश तत्व जो है वो पूर्ण रूपेण यहाँ पर उसका है। और उस आकाश तत्व को लिए हुए वो जीवात्मा परम आनंद को, पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा का स्वरूप वो धारण किए हुए वो चिरकाल तक यहाँ विश्रांति पाती है। और जब उसके वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उच्चतम कुल, पृथ्वी के ऊपर जो उच्चतम कुल है, जो पवित्र आचरण लिए हुए और समाज में प्रतिष्ठित माता पिता हैं, उनके पास जो अपनी संतान को बहुत अधिक प्यार करते हैं, ऐसे माता पिता के यहाँ वो जीवात्मा जन्म लेती है। और जन्म लेने के बाद माता पिता का गाइडेंस में वो साधना करती, पुण्य करते हुई वो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होती है। दिसंबर 2008 में मैं ग्लासगो में जॉब के लिए गया था, तभी मेरे लंग्स में पानी भर गया था। तो उसके बाद जब मैं मुंबई आया, मेरा 4 बार ऑपरेशन हो गया है। दिसंबर से लेके अप्रैल तक मेरे 4 मेजर ऑपरेशन हुए थे। उसके अप्रैल तक मुझे बैठने या सोने के लिए भी 2 जन मेरे को उठा के बिठाते थे या चलाते थे, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पाता था। बट बाबा जी की हीलिंग और साधकों की हीलिंग के द्वारा मैं मई एंड में गए साल के बाबा जी की पुणे शिविर अटेंड कर पाया था। ये चीज़ जो बाबा जी ने मुझे प्रदान करी है, उनकी ब्लेसिंग्स और उनके ये हीलिंग, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ।